हरे कृष्णा। नारद जी आगे कहते हैं, इस प्रकार ऐश्वर्यशाली राजा ययाति ने धैर्य का आश्रय ले कामनाओं का परित्याग करके अपने पुत्र पुरु को राज्य सिंहासन पर बिठाकर वन को प्रस्थान किया। श्रैत्य संजय, वे धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य चारों कल्याणकारी गुणों में तुमसे बहुत बढ़ चढ़ कर थे। तुम्हारे पुत्र से भी अधिक पुण्यात्मा थे। जब वे भी जीवित ना रह सके तो औरों की बात ही क्या है। अतः तुम अपने पुत्र के लिए शोक ना करो। इसने तो अभी तक ना कोई यज्ञ किया है, ना ही कोई दक्षिणा दी है। ऐसा नारद जी ने कहा। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु वध पर्व में षोडश राज की वाक्य उपयोग विषयक 63वां अध्याय पूर्ण हुआ। नारद जी कहते हैं, संजय, मैंने सुना है कि नाभाग के पुत्र राजा अम्बरीश भी मृत्यु को प्राप्त हुए थे, जिन्होंने अकेले ही 10 लाख राजाओं से युद्ध किया था। राजा के शत्रुओं ने उन्हें युद्ध में जीतने की इच्छा से चारों ओर से उन पर आक्रमण किया था। वे सब अस्त्र युद्ध की कला में निपुण और भयंकर थे तथा राजा के प्रति अभद्र वचनों का प्रयोग कर रहे थे, परंतु राजा अम्बरीश को इससे तनिक भी व्यथा नहीं हुई। उन्होंने शारीरिक बल, अस्त्र बल, हाथों की फुर्ती, युद्ध संबंधी शिक्षा के द्वारा शत्रुओं के छत्र, आयुध, ध्वजा, रथ और प्रासों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। तब वे शत्रु अपने प्राण बचाने के लिए कवच खोलकर उनसे प्रार्थना करने लगे। हम सब आप प्रकार से आपके हैं, ऐसा कहते हुए उन शरणदाता नरेश की शरण में चले गए। अनग, इस प्रकार उन शत्रुओं को वशीभूत करके इस संपूर्ण पृथ्वी पर विजय पाकर उन्होंने शस्त्र विद्या के अनुसार 100 अभीष्ट यज्ञों का अनुष्ठान किया। उन यज्ञों में श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा अन्य लोगों के भी सदा सर्वगुण संपन्न अन्न भोजन करते और अत्यंत आदर सत्कार पाकर अत्यंत संतुष्ट होते थे। इस प्रकार लड्डू, पूड़ी, पुए, स्वादिष्ट कचौड़ी, मोटे मुनक्के, तैयार अन्न, अनूप, राग खांडव, पानक, सुगंधित भोज्य पदार्थ, घी, मधु, दूध, जल, दही, सरस वस्तुएं, सुस्वादु फल, मूल वहाँ ब्राह्मण लोग बहुत भोजन करते थे। मादक वस्तुएं पापजनक होती थी। ये जानकर भी पीने वाले लोग अपने सुख के लिए गीत और वाद्यों के अनुसार उनका पान करते थे। पीकर मत वाले बने हुए सहस्त्रों मनुष्य वहाँ हर्ष में भरकर गाथा गाते, अम्बरीश की स्तुति में युक्त कविताएं पढ़ते और नृत्य करते थे। उन यज्ञों में राजा अम्बरीश ने 10 लाख यज्ञकर्ता ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में 10 लाख राजाओं को ही दे दिया। वे सब राजा सोने के कवच धारण किए, छत्र लगाए, सुवर्णमय रथ पर आरूढ़ हुए और अपने अनुगामी सेवकों और आवश्यक सामग्रियों से संपन्न थे। उस विस्तृत यज्ञ में यजमान अम्बरीश ने उन मूर्धाभिषिक्त नरेशों और सैकड़ों राजकुमारों को दंड और खजानों सहित ब्राह्मणों के अधीन कर दिया। महर्षि लोग उनके ऊपर प्रसन्न होकर उनके कार्यों का अनुमोदन करते हुए कहते थे, असंख्य दक्षिणा देने वाले राजा अम्बरीश जैसा यज्ञ कर रहे हैं, वैसा ना तो पहले राजाओं ने किया है और ना ही आगे कोई करेगा। श्रव्य संजय, वे पूर्वोक्त चारों कल्याणकारी गुणों में तुमसे बढ़ चढ़कर थे और तुम्हारे पुत्र की अपेक्षा भी अधिक पुण्यात्मा थे। जब वे ही जीवित ना रह सके तो फिर तुम किसकी बात करते हो। अतः तुम यज्ञ और दान दक्षिणा से रहित पुत्र के लिए शोक ना करो। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु वध पर्व में षोडश राज के वाक्य विषयक 64वां अध्याय पूर्ण हुआ। नारद जी आगे कहते हैं, संजय, मेरे सुनने में आया है कि राजा शशबिंदु की भी मृत्यु हो गई थी। उन सत्य पराक्रमी श्रीमान नरेश ने नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया था। महामना शशबिंदु ने 1 लाख उनकी स्त्रियां थी और प्रत्येक स्त्री के गर्भ से 1,000 पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे सभी राजकुमार अत्यंत पराक्रमी और वेदों के पारंगत विद्वान थे। वे राजा होने पर भी 10 लाख यज्ञ करने का संकल्प ले प्रधान यज्ञों का अनुष्ठान कर चुके थे। शशबिंदु के उन सभी पुत्रों ने सोने के कवच धारण कर रखे थे। वे सब उत्तम धनुर्धर थे और अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान कर चुके थे। पिता महाराज शशबिंदु ने
अश्वमेध यज्ञ करके उसमें अपने वे सभी पुत्र ब्राह्मणों को दे डाले। एक एक राजकुमार के पीछे 100 रथ और हाथी गए थे। उस समय प्रत्येक राजकुमार के साथ स्वर्ण भूषित 100 कन्याएं थीं। एक एक कन्या के पीछे 100 हाथी और प्रत्येक हाथी के पीछे 100 रथ थे। हर एक रथ के साथ सोने के हारों से विभूषित 100 बलवान अश्व थे। प्रत्येक अश्व के पीछे 1000 गौवें और एक एक गाय के पीछे 50 भेड़ें थी। यह अपार धन महाभाग शशबिंदु ने अपने अश्वमेध नामक महायज्ञ में ब्राह्मणों के लिए दान किया था। उनके महायज्ञ अश्वमेध में जितने काष्ठ के यूप थे वे तो ज्यों के त्यों थे, फिर उतने ही और स्वर्ण में यूप बनाए गए थे। उस यज्ञ में भक्ष्य भोजन अन्नपान के पर्वतों के समान 1 कोस ऊंचे ढेर लगे हुए थे। राजा का अश्वमेध यज्ञ पूरा हो जाने पर अन्न के 13 पर्वत बच गए थे। शशबिंदु के राज्यकाल में यह पृथ्वी हष्टपुष्ट मनुष्यों से भरी थी। यहाँ कोई विघ्न बाधा रोग व्याधि नहीं थी। शशबिंदु इस वसुधा का दीर्घ काल तक उपभोग करके अंत में स्वर्गलोक चले गए। इसीलिए कहता हूँ संजय, ये चारों कल्याणकारी गुणों में तुमसे बढ़ चढ़कर थे और तुम्हारे पुत्रों से तो बहुत ही पुण्यात्मा थे। जब वे ही मर गए तो दूसरों की बात क्या। अतः तुम अपने पुत्र के लिए शोक ना करो, ऐसा नारद जी ने पुनः कहा। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु वध पर्व में षोडश राज की वाक्योपाख्यान 65वां अध्याय पूर्ण हुआ। नारद जी आगे कहते हैं, संजय, राजा अमूर्त रय के पुत्र गय की भी मृत्यु सुनी है। राजा गय ने 100 वर्षों तक नियम पूर्वक अग्निहोत्र करके होमावष्टि अन्न का ही भोजन किया है। उससे प्रसन्न होकर अग्निदेव ने उन्हें वर देने की इच्छा प्रकट की। अग्निदेव की आज्ञा से गय ने उनसे वरदान मांगा। मैं तप, ब्रह्मचर्य, व्रत, नियम और गुरुजनों की कृपा से वेदों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। दूसरों को कष्ट पहुँचाए बिना अपने धर्म के अनुसार चलकर अक्षय धन पाना चाहता हूँ। ब्राह्मणों को दान देता हूँ और इस कार्य में प्रतिदिन मेरी अत्यधिक वृद्धि की श्रद्धा बढ़ती ही रहे। अपने ही वर्ण की पवित्रता कन्याओं से मेरा विवाह हो और उन्हीं के गर्भ से मेरे पुत्र उत्पन्न हों। अन्नदान में मेरी श्रद्धा बढ़ी रहे और धर्म में मेरा मन लगा रहे। अग्निदेव, मेरे धर्म संबंधी कार्यों में कभी कोई विघ्न न आए। ऐसा ही होगा, यूँ कहकर अग्निदेव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। राजा गय ने सब कुछ पाकर धर्म से ही शत्रुओं पर विजय पाई। राजा ने यथा समय 100 वर्षों तक बड़ी श्रद्धा के साथ दर्श, पौर्णमास, अग्रयण्य, चतुर्मास आदि नाना प्रकार के यज्ञ किए और उसमें प्रचुर दक्षिणा दी। वे 100 वर्ष तक प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर 1,60,000 गौ, 10,000 अश्व तथा 1 लाख स्वर्ण मुद्रा दान करते थे। वे सोम और अंगिरा की भांति संपूर्ण नक्षत्रों में नक्षत्र दक्षिणा देते हुए नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करते थे। राजा गय ने अश्वमेध नामक महायज्ञ में मणिमय रेत वाली सोने की पृथ्वी बनवाकर ब्राह्मणों को दान दे दी थी। गय के यज्ञ में संपूर्ण यूप जम्बुनद नामक स्वर्ण बने हुए थे। उन्हें रत्नों से विभूषित किया गया था। वे समृद्धिशाली यूप संपूर्ण प्राणियों के मन को हर लेते थे। राजा गय ने यज्ञ करते समय हर्षोल्लासित हुए ब्राह्मणों तथा अन्य प्रकार समस्त प्राणियों को संपूर्ण कामनाओं से संपन्न उत्तम अन्न दिया था। समुद्र, वन, द्वीप, नदी, नद, कानन, नगर, राष्ट्र, आकाश और स्वर्ग में जो नाना प्रकार के प्राणी समुदाय रहते थे, वे उस यज्ञ की संपत्ति से तृप्त होकर कहने लगे कि राजा गय के समान दूसरे किसी ने कोई यज्ञ नहीं किया। यजमान गय के यज्ञ में 36 योजन लंबी, 30 योजन चौड़ी और आगे पीछे अर्थात नीचे से ऊपर को 24 योजन ऊंची स्वर्णमय वेदी बनाई गई थी। उसके ऊपर हीरे, मोती और मणिरत्न बिछाए गए थे। प्रचुर मात्रा में दक्षिणा देने वाले गय ने ब्राह्मणों को वस्त्र, आभूषण और शास्त्रोक्त दक्षिणाएं दी थी। उस यज्ञ में खाने पीने से बचे हुए अन्न के जो 25 पर्वत शेष रह गए थे, रसों को कौशलपूर्वक प्रवाहित करने वाली और कितनी ही छोटी छोटी नदियाँ तथा वस्त्र, आभूषण और सुगंधित पदार्थों की विभिन्न राशियाँ भी उस समय शेष रह गई थीं।
उस यज्ञ के प्रभाव से गए तीनों लोकों में विख्यात हो गए। साथ ही पुण्य को अक्षय करने वाले अक्षयवट और पवित्र तीर्थ ब्रह्म सरोवर में भी जा उनके कारण वे भी प्रसिद्ध हो गए। श्वेत संजय, वे धर्म ज्ञान आदि चारों कल्याणकारी गुणों में तुमसे बहुत बढ़ चढ़ कर थे, तुम्हारे पुत्र से भी बढ़ चढ़ कर थे। जब वे ही मर गए तो फिर दूसरों का क्या कहना। अतः तुम यज्ञ अनुष्ठान और दान दक्षिणा से रहित अपने पुत्र के लिए अनुताप ना करो। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु वध पर्व में षोडश राज की उपाख्यान विषयक 66वां अध्याय पूर्ण हुआ। नारद जी आगे कहते हैं, सृंजय, मैंने ये भी सुना है कि संकृति के पुत्र रंतिदेव भी जीवित नहीं रह सके। उन महामना नरेश के यहाँ 2 लाख रसोइये थे, जो घर पर आए हुए ब्राह्मण अतिथियों को अमृत के समान मधुर, कच्चा, पक्का, उत्तम अन्न प्रदान किया करते थे। उन्होंने ब्राह्मणों को न्यायपूर्वक प्राप्त हुए धन का दान दिया था और चारों वेदों का अध्ययन करके धर्म के अनुसार समस्त शत्रुओं को अपने वश में किया था। ब्राह्मणों को सोने के चमकीले निष्क देते हुए वे बार बार ब्राह्मणों से यही कहते थे, निष्क तुम्हारे लिए है, ये निष्क तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारे लिए कह के वे हजारों निष्क दान किया करते थे। इतने पर भी जो ब्राह्मण पाए बिना रह जाते, उन्हें पुनः आश्वासन देकर वे बहुत से निष्क देते थे। राजा रंतिदेव एक दिन में सहस्त्र कोटि निष्क दान करके भी ये खेद प्रकट किया करते थे कि मैंने आज बहुत कम दान किया। ऐसा सोचकर वे पुनः दान देते थे, भला दूसरा कौन इतना दान दे सकता है। ब्राह्मणों के हाथ का वियोग होने पर सदा महान दुख होगा, इसमें संदेह नहीं है। ये विचार कर राजा रंतिदेव बहुत धन दान दिया करते थे। सृंजय, 1000 स्वर्ण के बैल, प्रत्येक के पीछे 100 गायें और 108 स्वर्ण मुद्राएं, इतने धन को निष्क कहते हैं। राजा रंतिदेव प्रत्येक पक्ष में ब्राह्मणों को करोड़ों निष्क दिया करते थे। इसके साथ अग्निहोत्र के उपकरण और यज्ञ की सामग्री भी होती थी। उनका ये नियम 100 वर्षों तक चलता रहा। वे ऋषियों को करवे, घड़े, बटलोई, पिटर, शैया, आसन, सवारी, महल, घर, भांति भांति के वृक्ष तथा अन्न धन दान किया करते थे। बुद्धिमान रंतिदेव की सारी देव वस्तुएं स्वर्णमयी ही होती थी। राजा रंतिदेव की वह अलौकिक समृद्धि को देखकर पुराणवेत्ता पुरुष वहाँ इस प्रकार उनकी यशोगाथा किया करते थे। हमने कुबेर के भवन में भी पहले ऐसा रंतिदेव के समान भरा भूरा भंडार नहीं देखा है, फिर मनुष्यों के यहाँ तो हो ही कैसे सकता है। वास्तव में रंतिदेव की समृद्धि का सार तत्व उनका स्वर्णमय राजभवन और स्वर्ण राशि ही है। इस प्रकार विस्मित होकर लोग उस गाथा का गान करने लगे थे। संकृति पुत्र रंतिदेव ने के यहाँ जिस रात में अतिथियों का समुदाय निवास करता था, उस समय वहाँ 21,000 गौवें छूकर दान दी जाती थीं। वहाँ विशुद्ध मणि में कुंडल धारण किए हुए रसोइये पुकार पुकार कर कहते थे, आप लोग खूब दाल और कड़ी खाइए। यह आज जैसी स्वादिष्ट बनी है, ऐसी पहले 1 महीने तक नहीं बनी थी। उस दिन राजा रंतिदेव के पास जो कुछ भी स्वर्णमय सामग्री थी, उन सबको उन्होंने उस विस्तृत यज्ञ में ब्राह्मणों को बांट दिया था। उनके यज्ञ में देवता और पितर प्रत्यक्ष दर्शन देकर यथा समय हव्य और कव्य ग्रहण करते थे और श्रेष्ठ ब्राह्मण वहाँ संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को पाते थे। श्वेत संजय, वे रंतिदेव चारों कल्याणकारी गुणों में तुमसे बहुत बड़े चढ़े थे और तुम्हारे पुत्र की अपेक्षा बहुत अधिक पुण्यवान थे। जब वे ही मर गए तब तुम दूसरों की क्या बात करते हो। अतः तुम यज्ञ और दान दक्षिणा से रहित अपने पुत्र के लिए शोक ना करो। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु वध पर्व में षोडश राज की व्याख्या उपाख्यान 67वां अध्याय पूर्ण हुआ। नारद जी कहते हैं, सृंजय, दुष्यंत पुत्र राजा भरत की भी मृत्यु हुई थी, ये भी सुना गया है। उन्होंने शैशवावस्था में ही वन में ऐसे ऐसे कर्म किए थे जो दूसरों के लिए सर्वथा दुष्कर थे। बलवान भरत बाल्यावस्था में ही नखों और दाढ़ों के प्रहार करने वाले बर्फ के समान सफ़ेद रंग के सिंहों को अपने बाहुबल के वेग से पराजित और निर्बल करके उन्हें खींच लाते और बांध देते थे।
वे अत्यंत भयंकर और क्रूर स्वभाव वाले व्याघ्रों का दमन करके उन्हें अपने वश में कर लेते थे। मैनसिल के समान पीली और लाक्षाराशि राशि से युक्त लाल रंग की बड़ी बड़ी शिलाओं को वे सुगमतापूर्वक हाथ में उठा लेते थे। अत्यंत बलवान भरत सर्प आदि जंतुओं को और सुप्रतीक जाति के गजराजों को भी दांत पकड़ लेते थे और उनके मुख सुखाकर उन्हें विमुख करके अपने अधीन कर लेते थे। भरत का बल असीम था। वे बलवान भैंसों और 100 गर्वीले सिंहों को भी बलपूर्वक घसीट लेते थे। बलवान सांवरों, गेंडों, अन्य नाना प्रकार के हिंसक जंतुओं को वे वन से बांध लाते थे और उनका दमन करते करते उन्हें अधमरा करके छोड़ देते थे। उनके इस कर्म से ब्राह्मणों ने उनका नाम सर्वदमन रख दिया था। माता शकुंतला ने भरत को मना किया कि तू जंगली जीवों को सताया ना कर। पराक्रमी महाराज भरत जब बड़े हुए तब उन्होंने यमुना के तट पर 100, सरस्वती के तट पर 300, गंगा जी के किनारे 400 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करके पुनः उत्तम दक्षिणाओं से संपन्न 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय महायज्ञों का भगवान का यजन किया। इसके बाद भरत ने अग्नि, शोष्टम और अतिरात्र याग करके विश्वजीत नामक यज्ञ किया। सर्वथा सुरक्षित 10 लाख वाजपेयी यज्ञों द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करके महायशस्वी शकुंतला राजकुमार राजा भरत ने धन द्वारा ब्राह्मणों को तृप्त करते हुए आचार्य कण्व को विशुद्ध जम्बू नद स्वर्ण के बने हुए 1000 कमल भेंट किए। इंद्र आदि देवताओं ने वहां ब्राह्मणों के साथ मिलकर राजा भरत के यज्ञ में सोने के बने हुए 100 व्याम अर्थात 400 हाथ लंबे सुवर्णमय यूप का आरोपण किया। शत्रु विजयी, दूसरों से पराजित न होने वाले अधीन चित्त चक्रवर्ती सम्राट भरत ने ब्राह्मणों को संपूर्ण मनोहर रत्नों से विभूषित कांतिमान और स्वर्ण भूषित घोड़े, हाथी, ऊंट, रथ, बकरी, भेड़, दास, दासी, धन, धान्य, दूध देने वाली सवत्सा गाय, गांव, घर, खेत, वस्त्र, आभूषण आदि नाना प्रकार की सामग्री एवं 10 लाख कोटि स्वर्ण मुद्राएं भी दी। श्रेव्य संजय, इस प्रकार वे भी तुमसे बड़े चढ़े थे, इसीलिए मैं कहता हूँ जब वो मृत्यु से न बच सके तो तुम दूसरों की क्या बात करते हो। अपने पुत्र के लिए शोक ना करो।